नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, हम लोग आज अपने प्रेग्नेंट हीफर्स के ब्लॉक के पास हैं। इसमें ज़्यादातर पशु जो बच्चियाँ जो हैं वो प्रेग्नेंट हीफर हैं। 3-4 इसमें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि अभी प्रेग्नेंट कंफर्म नहीं हुई हैं, लेकिन ज़्यादा चांस है वो प्रेग्नेंट ही निकलेंगी। इसलिए हम लोग उनको ग्रोअर से उठा के प्रेग्नेंट हीफर में डाल देते हैं, क्योंकि अगर वो ग्रोअर में रहती हैं तो उनको ज़्यादा धक्का मुक्की करके थोड़ा रिपीट करने के कारण मान लें इनकी एज बढ़ गई हो तो ये धक्का मुक्की करते हैं। वो कुछ बच्चे इसमें 3-4 होंगी, ज़्यादातर इसमें प्रेग्नेंट हीफर ही होंगी दोस्तों इस ब्लॉक में वैसे। तो आज हम लोग थोड़ा प्रेग्नेंट हीफर की बात करने वाले हैं, इनकी बात करते हैं दोस्तों। और थोड़ा सा आज ये शाम का समय है, सुबह जो ट्रक लोड हो रही थी उनका भी जिक्र करना था। वो हमने सुबह ही रिकॉर्ड कर लिया, उसको मैं भी क्लिप लगा देता हूँ। विकास राय जी की बक्सर की ट्रक थी, उसका जिक्र था। और दूसरा नालंदा के धीरेन्द्र जी के पास जो DCM जानी थी वो भी। तो DCM तो मैं अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं कुछ मित्र थे बात करते रह गया, वो निकल गई DCM त्रिपाल लोड करके। और वो भी साथ ही पहुँच जाएगी, दोनों साथ ही जाएंगे, अगले दिन पहुँच जाएंगे दोनों। तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं नालंदा में। और इधर जो है विकास राय जी तो बक्सर में है, उनसे संपर्क किया जा सकता है। हम लोग इस क्लिप को देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये इस बात को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ये बक्सर विकास राय जी के पास जा रही है ट्रक। ये लास्ट टाइम भी इनकी ट्रक गई थी तो जिक्र हो रह गया था। इनके पास भी ये फीड जाता है, बक्सर में किसी को चाहिए तो ये उपलब्ध करा देंगे। ये ट्रक भी लोड हो गई है और निकलने वाली है। और गलती से कुछ सज्जन हमसे मिलने आ गए, मैं बैठा रह गया। वो DCM जानी थी आज साथ में ही, जो कल प्रयागराज गई थी, और आज जाना था उसे नालंदा वाली DCM में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वो निकल गई नालंदा। तो नालंदा भी आप लोग जिन पशुपालकों को चाहिए, धीरेन्द्र जी हैं वहाँ, उनके पास पशुआहार जा रहा है, DCM से मंगा रहे हैं वो आज निकल गई दुर्भाग्य से। कुछ सज्जन मिलने आ गए, मुझे लगा अभी लोड हो रही है, तब तक वो निकल गई। ये लगभग 1-1.5 घंटे की प्रक्रिया है इन लोगों की। लगभग 1-1.5 घंटा जुट के पहले रास्ता बांधेंगे, फिर तिरपाल बांधेंगे, तभी निकलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस गाड़ियाँ लेके। ठीक है मित्रों, ये भी विकास राय जी की शिकायत थी कि उनका कभी हमने जिक्र नहीं किया, तो मैंने आज विकास राय जी का जिक्र कर दिया। एक फार्मर जब इतनी हिम्मत बांधता है कि इतना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मंगाता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को बता दूँ, और जिन फार्मर को ज़रूरत है वो उनके साथ कोऑपरेट करें और उनसे फीड लें, तो जिससे कि उनकी आगे आपके लिए और उपलब्ध करा सकें वो। तो देखें, पहले प्रेग्नेंट हीफर का दोस्तों जिक्र करने के पहले मैं ये दिखा दूं, ध्यान दें। देखिए, जैसे इस प्रेग्नेंट हीफर ब्लॉक में ज़्यादातर जो पशु हैं वो HF दिख रहे हैं। और वो चांस की बात है कि इसमें जैसे अभी 2 बच्चियाँ थीं, एक गाय थी, उसने वो डिलीवर कर लिया था। एक वो उधर दिख रही है जिसको इन लोग हैंडल कर रहे हैं, और दूसरा एक उधर ट्रांजिशन में भी एक वो गिर दिख रही है सामने। तो इधर बाई चांस देखो, वो चांस का है कि वो कौन से पशु किधर ज़्यादा हैं। कल हम लोग जब बात कर रहे थे तो बाई चांस ग्रोअर में 5-6 हीफर दिखी होंगी, ग्रोअर में 5-6 ग्रोअर दिखी होंगी गिर की। तो कुछ मित्र सवाल पूछ रहे थे कि क्या हम लोग अब आगे चल के गिर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, कोई ज़्यादा फोकस मेरा नहीं है, नॉर्मल फोकस है मेरा, पहले जैसे था लगभग वैसे ही मान के चला जाए। मेरे पास गिर अभी भी 20 के आसपास होंगी, और बच्चे मिलाएंगे तो 28-30 पहुँच जाएंगे। तो और HF हमारे पास 100 के आसपास रही हैं शुरू से ही। तो सब मिला के 130-140 पशु रहते हैं मेरे पास हमेशा, तो उतनी ही है। कोई अच्छा, तो गिर पर आके दोस्तों देखें, कोई ज़्यादा फोकस बढ़ाने का कोई बहुत विशेष लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि शहरों में दूध सबको, अगर जिसको चाहिए भी देसी, लोग पे करने के लिए इतना आसानी से तैयार है नहीं। गिर का दूध 100 रुपये के आसपास मार्केट किया जाता है, और हम लोग बॉटल में करते हैं, और बॉटल में करने से 20 से 25 रुपये खर्चे आते हैं। तो अगर 75 रुपये से कम हमको मिल रहे हैं गिर का दूध, तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब बनेगा नहीं गिर का दूध पैदा करके। तो जब कस्टमर को चाहिए नहीं, तो हम पैदा करके भी कोई बहुत आसमान नहीं तोड़ पाएंगे। हमारा शौक पूरा होता रहे, मेरी ब्रीडिंग होती रहे, मेरी बच्ची अच्छी से अच्छी होती जाए, तो हम लोग उसी लाइन पे चलते हैं दोस्तों। तो उसमें बाई चांस 5-6 बच्चियाँ रही होंगी गिर वाले में। उसका एक कारण और भी हो सकता है, पिछले साल मेरे पास पहले बार वैसे ओवरऑल भी बच्चियाँ बहुत पैदा हो रही थी, गिर की 3 बच्चियाँ लगातार पैदा हुई थी, वो भी उसी में होंगी। और एक कारण और भी है जो हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, जो HF का ब्रीडिंग टाइम है वो मैं 13-14 महीने पे यही करना शुरू करता हूँ, तो 13 से आप 16 महीने समझ लीजिए। और गिर का तो 18-19 महीने में शुरू ही करते हैं। मैं चाहता हूँ 2 साल के आसपास यही की जाए दोस्तों, जिससे कि मजबूत अच्छे बच्चे तैयार होकर ढंग से डिलीवरी वगैरह करें। करने को तो 16-17 महीने में भी हीट में आ जाते हैं, आप चाहो तो कर लो, लेकिन मेरी पॉलिसी में नहीं है गिर को उतना जल्दी आई करना। तो यही रहा दोस्तों। फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं।
और तो जिन 2-3 मित्रों ने मैंने देखा, 2-3 मित्रों ने जिक्र किया था गिर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, नहीं बिल्कुल शिफ्ट नहीं हो रहे, जहाँ थे बिल्कुल वहीं पर है। वो कोई भी किसी ब्लॉक में ज़्यादा दिख रहे होंगे बाई चांस, ग्रोवर में 5-6 हीफर हैं वो सामने दिख रहे होंगे, इसलिए सबके दिमाग में आई होगी बात। तो इसमें ज़्यादातर क्या, इसमें तो 100% ही एचएफ दिख रहे हैं इस समय। 2 थी इसमें गिर, वो एक ट्रांजिशन में आ गई है और एक उधर डिलीवरी करके खड़ी हुई है। पीछे एक एचएफ है हमारे, जर्सी है पीछे, एक हमारी बच्चियाँ वो दिख रही है दोस्तों। तो इसको कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, इस बात को अपनी देखें क्या है कि रखरखाव के मित्र जिक्र करते हैं। तो जब हम प्रेग्नेंट हीफर के रखरखाव में कोई बहुत बड़ा मसला है नहीं, इनकी भी मेन तैयारी शुरू होती है ट्रांजिशन के समय में। अभी तो आप चाहते हैं कि पशु स्वस्थ रहे, बच्चा ये पशु अपना, क्योंकि बच्चियाँ है ये भी ग्रो करती है, इसका बच्चा भी पेट में इसके ग्रो करता है। तो हम लोगों का ये अभियान रहता है कि अच्छे टाइप का इनको फीड दिया। देखें, आप देखें जिस मित्र के पास प्रेग्नेंट हीफर फीड जो हम लोग बना रहे हैं उस टाइप की फीड उपलब्ध है टेक्निकली तो ठीक है, नहीं उपलब्ध है जो भी आप अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो अपना देते चलिए और ग्रोवर पीरियड से इनका न्यूट्रिशन बढ़ा लिया जाए। देखिए ग्रोवर में हम लोग, मैं अपनी बात करूं, हम लोग केवल 3 kg फीड देना चाहते हैं दोस्तों। और 3 kg फीड इसलिए देते हैं कि पशु किसी भी तरह से बच्चियाँ जो है हमारी कोई मोटी ना हो जाए बहुत ज़्यादा, और क्योंकि अगर मोटी हो गई और रिपीट कर गई और प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर वो हीट में कंसेप्शन में तंग करते हैं पशु दोस्तों। तो इसलिए वहाँ फीड कम होता है। 1 सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड, इसमें कोई एक बच्चिया है जो कि माउंटिंग कर रही है, मैं इसका जिक्र चलो अच्छा बाद में करेंगे इनको, बिल्कुल। तो वही कह रहा था दोस्तों कि इनका जो है पहले जैसे मान लें हम लोग ग्रोवर में 3 kg फीड दे रहे होते हैं, प्रेग्नेंट हीफर में आने में 4 kg कर लेते हैं। और मेन टारगेट ये होता है कि पशु भरे भरे रहें, एकदम से मतलब दुबले तो बिल्कुल इसमें दिखना नहीं चाहिए, ढंग का तंदुरुस्त होना चाहिए कि बच्चियाँ प्रेग्नेंट है, भरी भरी होनी चाहिए। और इस समय मौसम जस्ट ख़राब मौसम से अच्छे मौसम की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तभी आप देखोगे ज़्यादातर जो पशु हैं वो भरे हुए हैं, तो इसमें भरे ही होने चाहिए, समझ लिया जाए इसको हम लोग बना। तो एक तो ये हो गया। और न्यूट्रिशन की बात कर ली जाए तो प्रेग्नेंट हीफर फीड हो गया। और हम लोग इसमें देखें ग्रोवर के समय से इसमें एक अंतर ये है कि इसमें हम लोग काम भर का हरा चारा तो ग्रोवर में भी देते हैं, क्योंकि विटामिन वगैरह अच्छे होते हैं हरे चारे में, तो ग्रोवर को भी चाहिए होता है, उनके हीट साइकिल वगैरह को भी बेहतर मदद करता है और वो विटामिन जो होते हैं। और अगर आपके पास हरे चारे की उपलब्धता हो तो आप इसमें हरा चारा देते चलिए। फीड आपने 4 kg के आसपास कर लिया, हरा चारा आप दे रहे हैं, हरा चारा उपलब्ध कम होता है हम लोग इसमें साइलेज भी देते हैं दोस्तों 5-6-7 किलो, और जिससे कि बच्चियाँ भरी होनी चाहिए। प्रेग्नेंट हीफर फीड जो है वो इन बच्चियों के यूट्रस डेवलपमेंट को टारगेट करके जैसा डॉक्टर साहब जिक्र करते हैं बनाया जाता है। और बाकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप जैसा भी अपना फीड खिलाते हैं उसमें अपना न्यूट्रिशन वगैरह ध्यान कर लीजिए। और थोड़ा बस ये हमेशा ख्याल रखना है कि बच्चियाँ हमेशा एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम भरी भरी होना चाहिए और न्यूट्रिशन अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि बच्चियाँ भी ग्रो करानी है आपको और आपको इनका वो भी करना है, इनके पेट के बच्चे को भी ग्रो कराना है। मतलब दोनों, जो बड़ी बच्चियाँ आपकी माँ के रूप में है वो भी, और जो छोटा बच्चा पेट में है उसको भी, दोनों का ध्यान करना है। तो अच्छा ग्रोथ होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग अच्छा समय से दूध ले पाएंगे और अच्छा नतीजा ले पाएंगे दोस्तों। और तो मुझे लगता नहीं दोस्तों बहुत कोई कुछ ख्याल करने जैसा है प्रेग्नेंट हीफर में। प्रेग्नेंट हीफर वैसा ही है जैसे ड्राई काऊ होती है। ड्राई काऊ को हम लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं, ड्राई काऊ को भी ध्यान देना चाहिए, उसका भी न्यूट्रिशन ध्यान देना चाहिए, उसका भी खान पान, तभी वो आगे जाके परफॉर्म करेगी अच्छी गाय के रूप में दोस्तों। तो उसी तरह से और ये भी कह सकते हैं ध्यान भी देना है और कोई खास ध्यान देने की जरूरत कोई मतलब ऐसा नहीं है, कोई लोड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो ये एक शांत काऊ है, अपना आराम से रहती है, आराम से इसको खिलाते पिलाते रहें और ध्यान रखें। कोई अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने की, गर्मी हमारे यहाँ बहुत पड़ती है, मौसम बदलता रहता है, तो प्रेग्नेंट हीफर या कोई भी आपकी ड्राई काऊ हो जो प्रेग्नेंट हो, उसका आप ये ज़रूर ध्यान करना चाहिए दोस्तों सुबह शाम हमें कि कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं आ रहा है, क्योंकि बदलते मौसम में कई बार कोई डिस्चार्ज वगैरह दिखता है। तो एक अच्छा आइडिया है कि हम लोग ड्यूराप्रोजन वगैरह लगा लें उसको, क्योंकि कोई भी डिस्चार्ज जो हो सकता है वो हो सकता है कि एस्ट्रोजन लेवल वगैरह बढ़ रहा हो और प्रोजेस्टेरोन लेवल घट रहे हों, तो कोई अबॉर्शन वगैरह ना हो। इसलिए हमारे लिए एक अच्छा हमेशा एक आइडिया होगा कि हम लोग मतलब ये हमेशा ध्यान रखें, जैसे हम हीट चेक करते रहते हैं उसी तरह हम लोगों को बच्चियों के डिस्चार्ज भी चेक करते रहने चाहिए, जिससे कि कोई गलतफहमी ना हो, कोई अबॉर्शन वगैरह हमारे पास ना दिखाई दे। तो ये हो गया दोस्तों। और कुछ मेरे पास सवाल हैं जिनका मैं सोच रहा हूँ कि 2-4 सवाल ले लेता हूँ दोस्तों। मैं जिन मित्रों का जवाब चैनल पे दे देता हूँ, छोटा जवाब होता है, कुछ का मैं ले लेता हूँ कि इधर कर लेंगे हम लोग। तो दोस्तों देखें, एक विपिन ठाकुर जी ने एक सवाल किया था इस पर, भैया एक प्रश्न है आपकी, मुझे अप्रैल मई से डेयरी शुरू करना है,
तो कौन सी ब्रीड से शुरू किया है। देखिए दोस्तों, ब्रीड का जिक्र तो मैंने कई बार किया है कि ब्रीड आप वही डिसाइड करेंगे। ये वो भी उस सवाल से भी मतलब हो गया, जैसे कुछ मित्र कह रहे हैं आप गिर रखना चाह रहे हैं बढ़ा के। कोई गिर वीर, देखिए गिर वगैरह तभी चल पाएगी जब हम लोग के दूध बिक रहे हों, 75-80 रुपये हमें मिल रहा हो दूध का। दोस्तों गिर वगैरह सोचना भी तभी है। आप सोचें कि इसमें फ़ैट SNF ज़्यादा होता है, फैट 4 फैट के बदले 5 फैट हो जाएगा और दूध आपका कलेक्शन सेंटर में 35 रुपये के बदले 42 रुपये का चला जाएगा या 37 रुपये के बदले 45 रुपये का चला जाएगा, तो उससे तो कोई डेयरी वाइबल हो नहीं जाएगी देसी गायों की। मतलब हम चाहते हैं कि देसी गाय रखी जाए, लेकिन अल्टीमेटली हमारा बिज़नेस है, हमें हमारे बिज़नेस चलना भी तो चाहिए। अगर कस्टमर चाहेगा कि 50 रुपये में उसको देसी गाय का दूध मिल जाए तो नहीं रख पाएगा पशुपालक। तो मित्र, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि कौन सी ब्रीड का, तो यही है कि जिस ब्रीड का दूध आप बेच ले जाइए वही ब्रीड आपके लिए ठीक है। और मई वगैरह सबसे गलत टाइम होगा डेयरी फार्म शुरू करने के लिए, समझा जाए दोस्तों। तो हम लोग मई में डेयरी फार्म शुरू करने का प्लान न बनाया जाए। ये अक्टूबर नवंबर सबसे अच्छा टाइम था, और अगर लेट हो रहे हैं तो मई मतलब जून से लेके सितंबर तक का टाइम क्रॉस ब्रीड HF या HF का फार्म शुरू करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है दोस्तों। उसको ना किया जाए, उस समय बहुत चैलेंजेस आएंगे नए डेयरी फार्म को। तो मेरे हिसाब से वो गलत टाइम है, करना तो पहले शुरू कर लिया जाए। थोड़ा एडजस्टमेंट टाइम आपके पशु को और आपको दोनों को मिलना चाहिए, नहीं तो जैसे कहते हैं सिर मुड़ाते ओले पड़ना, वो वाली हालत होगी। चैलेंज आ जाएंगे आपके सामने एकदम से। ये हमारे पास कोई वो है ट्रांजिशन पीरियड वाली गाय है, डिवॉर्मिंग करनी होगी दोस्तों। देखिए आंखों के सामने इनके ये रगड़ रही है अपनी आंखों को, खुजली हो रही है। मैं आजकल में इनकी डिवॉर्मिंग शुरू कराता हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल दोस्तों देखता हूँ। एक ब्रिजेश यादव जी हैं, कोई जिक्र कर रहे हैं सर बछड़ी का पेट निकल रहा है, क्या किया जाए। दोस्तों हम लोग जो डेयरी फार्मिंग ढंग से कर रहे हैं, फार्मर सभी समझ रहे हैं, बछड़ी का पेट निकलने का मतलब होता है कि आप उसको फॉडर ज़्यादा खिला रहे हैं, भूसा हो या हरा चारा ज़्यादा खिला रहे हैं, और जो आपका फीड है उसमें न्यूट्रिशन कम हो रहा होगा। फीड का न्यूट्रिशन, और मान लें आप अच्छा भी फीड खिला रहे हो, मान लें हम ही लोग खिला भी रहे हो, हमको नहीं पता ब्रिजेश यादव जी कौन सज्जन है, क्या करते हैं फीड के बारे में, लेकिन अगर आप कोई भी अच्छा भी फीड खिलाओगे उसके साथ भी हमारे पास हो जाता है। आप गलतफहमी कर दीजिए, थोड़ी गलती करिए, आपका बच्चे का पेट निकाल देंगे लोग। तो जब भी आप फॉडर ज़्यादा डालोगे, भूसा वगैरह रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, तो बच्चे का पेट निकलेगा। छोटे बच्चों में 700-800 ग्राम भूसा बहुत होता है, और 5 महीने तक के बच्चे को कभी भी 1.5 किलो के ऊपर भूसा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो उससे ज़्यादा भूसा दे नहीं, लेकिन प्रोवाइडेड जो आप फीड दे रहे हो अच्छे क्वालिटी का 2-2.5 kg, वो बहुत अच्छा फीड होना चाहिए। उस फीड के भरोसे बच्चे अच्छे से चल जाते हैं। तो ये ध्यान कर लिया जाए कि फीड अच्छा फीड दिया जाए, फॉडर काम भर कर दिया जाए, तो बच्चों के पेट नहीं निकलेंगे दोस्तों फिर वही एक सवाल है, एक सज्जन पूछ रहे हैं देसी गाय की तरफ शिफ्ट होने का क्या कारण है। देसी गाय की तरफ कोई शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, हम लोग अपनी जगह पे हैं बिल्कुल। एक कोई कैलाश पांडे जी हैं, पूछ रहे हैं सर पशु को फीड कोरा खिलाना चाहिए या सानी बनाकर, कौन सा मेथड पशु के लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। वेटनरी प्रूफ, देखें वेटनरी प्रूफ कहाँ से मैं लाऊंगा, लेकिन ये है कि आप सानी बना के खिलाइए, चाहे जैसे मनो वैसे खिलाइए, कोई ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं। मैंने कई बार कहा है कि वो पशु के स्वाद और पसंद के हिसाब से है, कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। जैसे भी पशु पसंद कर रहे हो वैसे खिला लिया जाए, और जैसे भी करा जाएगा, न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो कोरा और सानी कोई अंतर नहीं करती है, सब चल जाता है दोस्तों। एक मित्र कुछ लंबा सवाल पूछ रहे हैं, इनका मैं देखता हूँ, सवाल पहले देखता हूँ फिर समझने की कोशिश करता हूँ। भैया अगर 20 लीटर की काऊ को 16.5 यूनिट ड्राई मैटर की ज़रूरत है, तो अगर उस काऊ को 18 यूनिट ड्राई मैटर विद न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो क्या ज़्यादा मिल। देखिए आपके मित्र क्या है, इनका शुभ नाम भी देख लेते हैं ज़रा सा, एक सेकंड देखिए। खैर इसमें सही नाम पता नहीं चलता, इसमें प्रिया B22H कुछ ऐसे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, जो भी मित्र हैं अपने। देखिए मित्र क्या होता है कि हम लोग इसको ऐसे समझा जाए कि आप कोई भी गिनती लिखी हो कि जितना भी ड्राई मैटर चाहिए, अगर उससे ज़्यादा ड्राई मैटर देंगे तो दूध ज़्यादा देने लगेगी। देखिए क्या है कि हो सकता है जब नॉर्मल से जितना रिक्वायर्ड है उससे थोड़ी ज़्यादा फीडिंग करेंगे तो थोड़ा समय तो दूध बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 18 लीटर की गाय को बहुत फीड करेंगे तो वो 20 लीटर दे लेगी, बहुत करेगी तो, और आप सोचेंगे और ड्राई मैटर बढ़ा लेंगे तो और 22 किलो कर लेगी, 24, ऐसा नहीं कर लेगी। तो हर पशु को एक्सप्लोर तो करना ही चाहिए हम लोगों को। थोड़ा बहुत ड्राई मैटर बढ़ा के देखें, कोई और दूध देने की क्षमता तो नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत दूध बढ़ा लीजिए, ड्राई मैटर या उसकी फीड इंटेक बढ़ा लीजिए, जो भी आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, अगर उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही है तो वेल एंड गुड। देखिए थोड़ा बहुत ड्राई मैटर बढ़ा लेने से, जो आप गोबर पतला की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। आप इस पशु को 8 किलो फीड देना है, उसको आप 9 किलो दे दें, 10 किलो दे दें, गोबर पतला नहीं हो जाएगा।
अगर और केवल ड्राई मैटर के आप कुछ भी बात कर लीजिए, उसमें आप ओवरऑल TMR की बात कर लीजिए या केवल अनाज की बात कर लीजिए, तो आप कुछ भी न्यूट्रिशन बढ़ाएंगे नॉर्मल रिक्वायर्ड से तो पेट नहीं ख़राब हो जाएगा एकदम से। अगर पेट ख़राब होना है तो अलग अलग कारण होंगे उसके। केवल ऐसा नहीं होगा कि आपने थोड़ा 10% 20% न्यूट्रिशन बढ़ा दिया तो उसे गोबर पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। दूध थोड़ा बहुत शुरू में बढ़ सकता है, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो हर पशु की अपनी क्षमता बधी होती है, थोड़ा बहुत आप 2-4-5% का इंक्रीमेंट कर लीजिए। जितना न्यूट्रिशन चाहिए उसे कम देंगे तो आज नहीं कल घट जाएगा, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा लेंगे दूध बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो हम लोग को आइडियल न्यूट्रिशन पे ही चलना चाहिए। थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं, 1 किलो अनाज बढ़ा लिया, थोड़ा बहुत बढ़ा के देख लिया। अगर पशु और रिस्पॉन्ड कर रहा है, देखें क्या होता है, उसको नॉर्मल से कम देने में नुकसान है। आप 1 किलो बढ़ाओगे तो आपका 30-40 रुपये खर्चे बढ़ेंगे। उसने कहीं बढ़ा लिया 1.5-2 लीटर दूध, आप चेक कर लो। नहीं बढ़ा रहा है तो आप नॉर्मल न्यूट्रिशन पे, नॉर्मल कैलकुलेशन पे रहें दोस्तों। तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं इसको ये वाइंड अप करता हूँ। अगले सवाल और कुछ आगे जिक्र अगले वीडियो में करेंगे। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।